हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम सीखने वाले हैं लेफर कर्व। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि लेफर कर्व के बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड फेज के आउटकम में क्या हो गया था कि 70 से 75% हाईएस्ट स्लेब पहुंच गया था टैक्स। तो ऑब्वियसली बात है, लेफर कर्व के बारे में सीखते हैं तो एक्चुअली में होता क्या, अगर हम हाई टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो हो क्या जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू वर्सेस टैक्स रेट के बीच ये ग्राफ ड्रा होता है। तो लेफर कर्व रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। तो सबसे पहले सम टाइम प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लेफर कर्व क्या होता है, किसके बीच में होता है। तो ये होता है किसके बीच में, टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखो ओ ए और ए बी एंड बी सी दिख रहा है हमारे पास। तो टैक्स रेट जैसे बढ़ेगा तो क्या टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो उसके बारे में हम चेक करते हैं। तो क्या होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट जैसे बी पे पहुंचने के बाद क्या हो जा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब टैक्स रेट बढ़ाने पे क्या हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू कम हो जा रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ओ से ए तक। तो ओ से ए का कहने का मतलब होता है कि ओ से ए में क्या दिख रहा है, व्हेन टैक्स रेट इंक्रीजेस इनिशियली टैक्स रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, हमें जनरेट होगा। बट ए बी में क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू विल ग्रो वेरी स्लो रेट। बहुत स्लो रेट से क्या होता है ए बी में मिलेगा हमें। बट एट बी, आफ्टर बी क्या हो जाएगा, आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम पॉइंट इट शॉर्ट फॉलिंग, और ये स्टार्ट करेगा फॉल करना, मीन्स रेवेन्यू जनरेट होना हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब होगा क्या होता है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। अब ऐसा दो रीजन के कारण होता है। पहला, हाई टैक्स रेट डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट। जो हाई टैक्स रेट होता है वो इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करता है, इस वजह से रेवेन्यू हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इट लीड्स टू डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और प्लस ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही ड्रास्टिक था। एंड देन सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट इंकरेजेस टैक्स इवेजन एंड व्हेन टैक्स रेट इज एक्सेसिव। तो टैक्स रेट बहुत एक्सेसिव हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई 100 रुपये कमाएगा उसमें 70 से 75 रुपये वो देना नहीं पसंद करेगा। तो टैक्स की बहुत सारी चोरी हो जा रही थी, जिससे कि बाद में रिफॉर्म भी आया टैक्स वगैरह में। जैसे कि जीएसटी अभी प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारे स्लैब में आया हुआ है। तो फिर हम उसी चीज़ को देखते हैं। तो नोट पॉइंट में हमने देखा है कि टैक्स रेट लाइज बिटवीन ए टू बी। तो टैक्स रेट जो होता है वो ए से बी के बीच में लाई करना चाहिए, नेवर ऑपरेट इन बी टू सी। तो बी से सी के बीच में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऑपरेट करने से क्या हो जाएगा कि ऑब्वियस ये बात है, डिस इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा और टैक्स इवेजन हो जाएगा, टैक्स की बहुत सारी चोरी हो जाएगी, जिससे ग्रोथ हमारा क्या हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लेफर कप को हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, तो एक बार हम अलग तरीके से डिस्कस कर लेते हैं लेफर कर्व को। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से है, T1 T2 T3 दिख रहा है हमें। तो अगर हम T3 के बारे में बात करते हैं तो टैक्स रेट T3 माइट बी कंसिडर्ड ऑप्टिमल इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, ये T3 जो होती है हमारे पास एक कंसिडरेबल होता है। अगर हमें क्या होता है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है तो T3 इज कंसिडरेबल। बट आफ्टर T3 क्या हो जाएगा, वो कंसिडरेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ऑब्वियस बात वही फिर से हम बात करेंगे, डिक्रीज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा। बट T1 T2 देखते हैं, इंक्रीजिंग द ओवरऑल बर्डन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम T1 टू T2 डज लीड टू ए राइज इन टोटल टैक्स रेवेन्यू। तो ऑब्वियस बात है T1 से T2 तक क्या हो जाएगा, हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये लेफर कर्व है, आप इसे रिवाइज कीजिए और इसे रिलेट कीजिए सेकंड फेज ग्रोथ में। कि ऑब्वियस बात वहाँ ड्रास्टिक क्यों बोला था, इट वाज द ड्रास्टिक पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड फेज जो था 1965 से लेकर 80 तक, फिर उसके बाद चेंजेस 90 के बाद आए जब हमने एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो थैंक यू सो मच।